जनता दरबार में आए पीड़ित की शिकायत पर नशीली दवाओं के खिलाफ डीएम की बड़ी कार्रवाई। हापुड़ जिले में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सोमवार शाम गढ़ और सिंभावली क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। जांच के दौरान रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर करीब आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि जिला मुख्यालय पर एक व्यक्ति ने डीएम से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि गढ़ और सिंभावली क्षेत्र के कुछ मेडिकल स्टोरों नियमों का उल्लंघन करते हुए नशीली दवाओं की अवैध बिक्री कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इन दवाओं की वजह से युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है और कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तुरंत जांच के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने एएसडीएम शुभम श्रीवास्तव, तहसीलदार स्वाति गुप्ता, नायब तहसीलदार गढ़ वेद प्रकाश सोनी, ड्रग इंस्पेक्टर हेमंत चौधरी, एसीएमओ डॉक्टर वेद प्रकाश और सीओ ट्रैफिक राहुल यादव सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों की टीम ने गढ़ क्षेत्र में एचके मेडिकल स्टोर, सिंभावली में कंसल सर्जिकल मेडिकल स्टोर और सिखड़ा स्थित चौधरी मेडिकल स्टोर समेत आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर छापे मारकर जांच की गई। जांच के दौरान टीम को मौके पर नशीली दवाएं तो नहीं मिली, लेकिन स्टोरों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों के रखरखाव में कई गंभीर खामियां सामने आई। अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन ने चारों मेडिकल स्टोरों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सवेरे जनता दर्शन में एक 45 वर्षीय व्यक्ति हमारे सामने आए और वो अपने साथ कुछ इंजेक्शन की वायल्स और सिरिंजेस लेकर आए थे। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि वो एक ड्रग एडिक्ट हैं और लगभग 10 साल से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का वो एडिक्शन कर रहे हैं, उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। उनकी एक छोटी बच्ची है और बच्ची की वजह से वो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, वो इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि इस प्रकार की स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल पॉइंट्स जहाँ से इस प्रकार के दवाई और इंजेक्शन नशे के लिए समाज में बेचे जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई है। तो इस इनपुट के आधार पर हमने एक मजिस्ट्रियल टीम गठित की 6 मेंबर्ड, जिसमें हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और चिकित्सा विभाग के ऑफिसर्स को सम्मिलित किया गया और इस टीम को जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के अलग अलग क्षेत्रों में, सिंभावली, दोतावली आदि क्षेत्रों में ऐसी सभी स्टोर्स पे रेड मारने के लिए कहा गया। टीम जो है वो वर्तमान में भी अपना इंस्पेक्शन का काम कर रही है। टोटल 7 लोकेशंस आइडेंटिफाई हुए हैं। 7 में से 5 लोकेशंस पे टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 लोकेशंस पे जो स्टोर ओनर्स थे वो अपने स्टोर को लॉक करके भाग खड़े हुए। टीम के पहुंचने पर उन ओनर्स को ट्रेस करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान जो तथ्य सामने आए कि एक जगह पे तो स्टोर के पास कोई लाइसेंस ही नहीं था ड्रग विक्रय करने का और दूसरी जगह पे परचून की दुकान पर ये इंजेक्शंस बेचे जा रहे थे। ये जितने भी ड्रग्स हैं सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, यानी कि डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर के परामर्श पे, पर्ची दिखाने पर ही मेडिकल स्टोर से इन ड्रग्स की बिक्री होनी चाहिए। परंतु 5 जगह पर इस बात का उल्लंघन पाया गया। जिनके पास लाइसेंस नहीं था, जो परचून की दुकानें थी, उन सभी स्टोर्स पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई करके एफआईआर भी दर्ज कराया जा रहा है और जो मेडिकल स्टोर्स बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के धड़ल्ले से बस ओवर द काउंटर के तौर पर इस ड्रग को बेच रहे थे, उन सबको ड्रग लाइसेंस का सस्पेंड करके शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है कि क्यों ना उनका ड्रग लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल करके उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया जाए। सर, इसमें कहीं ना कहीं औषधि जो विभाग है, कहीं उसकी लापरवाही सामने क्या है? देखिए, अभी हमारी जो टीम है वो रात में लगभग 11-12 बजे तक अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट में टीम को ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस बिंदु पर ज़रूर विवेचना करे कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा किस स्तर पर लापरवाही बरती गई और इतने वृहद स्तर पर यदि इस प्रकार की अनियमितता पाई गई है तो क्या इसमें संलिप्तता भी उनकी कहीं पे प्रतीत होती है कि नहीं। रिपोर्ट आने के बाद उसका विश्लेषण करके विभाग को भी इसके बारे में कम्युनिकेट डेफिनेटली किया जाएगा।